जब हमें किसी से लाभ प्राप्त होता है तो हम कहते हैं वो हमारे लिए बहुत शुभ है, और जब हमें किसी से नुकसान होता है तो हम कहते हैं अरे वो तो पनौती है, उसके दर्शन मात्र से ही नुकसान हो जाता है। लेकिन सोचने की बात ये है, क्या वास्तव में कोई हमारे लिए शुभ या अशुभ होता है, या फिर हमारे लाभ या हानि के कारण हम ही होते हैं? ऐसी अनेक प्रकार की धारणाएं समाज में फैली हुई हैं, जैसे बिल्ली का रास्ता काटना, उजले हंस का दर्शन करना, कुत्ते का रोना। जब ऐसी घटनाएं हमारे साथ घटती हैं तब हम कहते हैं मैं नौकरी के लिए जा रहा था, रास्ते में बिल्ली मेरे सामने से गुजर गई, अब मुझे वो नौकरी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं वापस लौट आया। या ये कहते हैं आज मैं गांव में सवेरे सवेरे टहल रहा था तो मुझे एक सफ़ेद हंस दिखाई दिया, तो आज मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। या ये कहते हैं रात को एक कुत्ता मेरे घर के सामने रो रहा था, अब जरूर कुछ अपशगुन घटित होगा। तो आज की जो कहानी मैं सुनाने वाला हूँ वो आपको अज्ञानता के घोर अंधेरे से निकालकर ज्ञानता के गहरे सवेरे की तरफ ले जाएगी। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में सूखा पड़ा हुआ था। कई वर्षों से वहां बारिश नहीं हुई थी, जिससे वहां भूखमरी फैलने लगी थी। लोगों ने बारिश करवाने के लिए अनेक विधियां अपनाई, हवन कराया, बलि दी, लेकिन कोई बारिश नहीं हुई। फिर एक दिन उस गांव में एक आदमी के यहाँ एक बच्ची का जन्म होता है। वो बहुत खुश होता है। वो ईश्वर को धन्यवाद कहने के लिए बच्ची को अपनी गोद में उठाकर गांव के बीच में आसमान के नीचे आ जाता है, और वो बच्ची को ऊपर उठाकर कहता है, हे ईश्वर, तेरा धन्यवाद इस बच्ची के लिए, तूने मुझे ये बच्ची दी। बच्ची रोने लगती है और संयोग से तभी बारिश होने लगती है। ये दृश्य देखकर गांव का एक विद्वान आदमी कहता है, कितना बड़ा संयोग है, गांव में इतने वर्षों में एक बूंद भी नहीं गिरी और आज इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है। गांव के लोग भी बच्ची के रोने से बारिश को होता हुआ देखकर ऐसी ही बातें कर रहे थे। कितनी अद्भुत बात है, गांव में इतने सालों में एक बूंद तक नहीं गिरी और आज इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है। वे कहते हैं इस बच्ची के कारण बारिश हुई है, ये बच्ची भाग्यशाली है, इसके आते ही इतनी मूसलाधार बारिश होने लगी है, इसलिए आज से इस बच्ची का नाम भाग्यवती है। अब गांव में जो भी कोई कार्य आरंभ होता वो भाग्यवती से ही पूछकर आरंभ होता। ऐसे बहुत साल बीत गए और अब वो लड़की 20 वर्ष की हो चुकी थी। लेकिन 20 साल होने के बाद आज गांव में एक और घटना घटती है। एक बार फिर से सूखा पड़ गया। गांव वालों ने उस लड़की से प्रार्थना करके कहा, आप बारिश कीजिए, गांव में सूखा पड़ गया है, कई महीनों से बारिश नहीं हुई है, खेतों में फसल नहीं उगी है, जिससे घर में खाने को एक दाना भी नहीं है, गांव के कुएं सूख चुके हैं, जिससे पीने के पानी को हमें कमी आ गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सभी गांव वाले तड़प तड़प कर मर जाएंगे। गांव वालों के कहने पर लड़की ने अपना हर संभव प्रयास किया। वो खूब चिल्ला चिल्ला कर रोई, लेकिन कोई बारिश नहीं हुई। फिर उसने खुद ईश्वर से प्रार्थना की, लेकिन फिर भी कोई बारिश नहीं हुई। अंत में गांव वाले एक बैठक बुलाते हैं, जिसमें प्रतिष्ठित और ज्ञानी सम्मिलित होते हैं। उनसे सूखे का कारण पूछा जाता है। ज्ञानी उनसे कहते हैं, ये लड़की अब गांव के लिए अनहोनी है, ये केवल 20 वर्ष तक ही इस गांव के लिए भाग्यवती थी, अब ये अभिशाप हो गई है। उनसे पूछा जाता है तो बारिश करवाने के लिए क्या करें? ज्ञानी कहते हैं, इसके लिए इस लड़की को कल सुबह गांव के बीच में आसमान के नीचे वैसे ही उपस्थित होना होगा जैसे ये जन्म लेकर हुई थी, अर्थात उसे निर्वस्त्र होकर उपस्थित होना होगा और रोना होगा। सभा समाप्त हो जाती है। सभी गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। उसी रात्रि भाग्यवती के पिता उसे गांव से भगा देते हैं। लड़की अपने गांव को छोड़कर भागी चली जा रही थी। वो थककर चूर हो चुकी थी, रोती जा रही थी,
क्योंकि उसे एक ही रात में अपने गांव को छोड़कर जाना पड़ रहा था। दौड़ती दौड़ती वो लड़की एक गुरु के आश्रम पहुंच गई। जब उसने आश्रम में प्रवेश किया तो गुरु की नज़र उस लड़की पर पड़ी। उन्होंने उस लड़की की हालत देखी। उन्होंने लड़की से आश्रम में आने का कारण पूछा तो लड़की ने अपनी सारी आपबीती गुरु को सुना दी कि मैंने एक ऐसे गांव में जन्म लिया था जहां कई वर्षों से बारिश नहीं हुई थी। फिर मेरे जन्म लेने के बाद वहां बारिश हुई। मेरे पिता मेरे जन्म से बहुत खुश थे और वो ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते थे। इसलिए वो ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए मुझे जन्म लेते ही गांव के बीच में ले गए, जहां मैं रोई और बारिश होने लगी। लोगों ने इसे चमत्कार समझ लिया, मुझे देवी का रूप मानने लगे और मेरा नाम भाग्यवती रख दिया। गांव के सभी काम मेरे ही हाथों शुरू होते थे ताकि वो काम पूर्ण रूप से सफल हो जाए। ऐसे ही 20 वर्ष बीत गए। अब मैं 20 वर्ष की हो चुकी थी। गांव में एक बार फिर से अकाल पड़ गया। उन्होंने मुझसे बारिश करने के लिए कहा। मैंने खूब कोशिश की, खूब चिल्ला चिल्ला कर रोई, यहाँ तक कि खुद ईश्वर से प्रार्थना की, लेकिन बारिश नहीं हुई। फिर गांव वालों ने एक बैठक बुलाई जिसमें गांव के प्रतिष्ठित और ज्ञानी शामिल थे। गांव वालों ने इनसे गांव में बारिश न होने का कारण पूछा तो ज्ञानियों ने कहा, इसका कारण मैं हूँ। मेरे ही कारण गांव में बारिश नहीं हो रही है। मैं गांव के लिए एक अभिशाप बन गई हूँ। गांव वालों ने उनसे बारिश करवाने के लिए क्या करें ये पूछा तो ज्ञानियों ने कहा, इसके लिए मुझे वैसे ही गांव के बीच उपस्थित होना होगा जैसे मैं जन्म लेकर हुई थी, अर्थात निर्वस्त्र होकर आना होगा और चिल्लाना होगा। ये सुनकर मेरे पिता को बड़ा सदमा लगा। उन्होंने मुझे गांव से भगा दिया। मैं भागती गई, रोती बिलखती। सामने आपका आश्रम दिखाई दिया और मैं आपके आश्रम में आ गई। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? गुरु ने कहा, अब तुम मेरे आश्रम में हो, मेरी शरण में हो, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम सुरक्षित हो, तुम यहीं रहो और एक सन्यासिनी बन जाओ। लड़की वहीं रहने लगती है और एक सन्यासिनी बन जाती है। वो आश्रम के कार्यों में हाथ बटाती और ध्यान साधना करती। एक दिन लड़की ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या कोई वस्तु या मनुष्य किसी के लिए अपशकुन हो सकता है? और क्या कोई वस्तु या मनुष्य किसी के लिए भाग्यशाली हो सकता है? गुरु ने कहा, इस दुनिया में एक ही अपशकुन होता है। गुरु ने उस लड़की से पूछा, इससे पहले तुम मुझे ये बताओ, इस दुनिया में सबसे कीमती क्या है? लड़की ने कहा, गुरुदेव, इस दुनिया में सबसे कीमती हीरे हैं। गुरु ने कहा, नहीं। लड़की ने कहा, फिर तो कोई साम्राज्य ही कीमती होगा, क्योंकि वहाँ हीरे और अन्य सभी रत्न मौजूद होते हैं। गुरु ने कहा, नहीं, इस दुनिया में सबसे कीमती है मानव शरीर, और मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कीमती है मस्तिष्क, क्योंकि इस शरीर और मस्तिष्क से हम जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। इससे हम हीरे भी कमा सकते हैं और साम्राज्य भी खड़ा कर सकते हैं। लड़की कहती है, गुरुदेव, इस दुनिया में लोगों के मस्तिष्क में तो लालच, द्वेष, काम, क्रोध होता है और इसी कारण उनका शरीर रोगी रहता है। तो ऐसे मस्तिष्क और ऐसे शरीर का क्या लाभ है? गुरु ने कहा, यही तो अपशकुन है। हम अपने मस्तिष्क और शरीर से चाहें तो स्वर्ग पा सकते हैं, लेकिन हम नरक की ओर बढ़ते हैं। वो लड़की कुछ वर्षों तक गुरु के शरण में रही और उसको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। इसके बाद वो अपने गांव लौट आती है। जब वो गांव में पहुंचती है तो वो देखती है कि गांव में बहुत भयंकर बीमारी फैली है। उस बीमारी से बूढ़े तो बूढ़े, नौजवानों की भी मृत्यु हो जा रही है। वो उस बीमारी का इलाज जानती थी। उसने गांव वालों से कहा, मैं तुम्हारा उपचार कर सकती हूँ, मैं तुम्हारा उपचार कर सकती हूँ। लेकिन गांव वालों ने कहा, तुम तो अनहोनी हो, तुम्हारे कारण ही बीमारी फैली है। तुम यहाँ से चली जाओगी तो हम स्वतः ही ठीक हो जाएंगे, बीमारी स्वतः ही चली जाएगी। लेकिन लड़की ने वहाँ जाने से इनकार कर दिया। उसके पिता भी इस बीमारी से पीड़ित थे। उसने अपने पिता का उपचार करना शुरू किया।
थोड़ी ही देर में उपचार खत्म हो गया। कुछ समय बाद उसके पिता की तबीयत ठीक हो गई। ये देखकर गांव वाले हैरान रह गए। उनकी आंखें खुल गईं। उन्होंने कहा, जिसे हम अनहोनी कह रहे थे वो हमारा इलाज करके हमें बचा सकती है। और तब उन्हें एहसास हुआ कि कोई वस्तु या जीव अनहोनी नहीं होता है। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें।